हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। हम लोग अपनी डिस्कशन को ज्योग्राफी की लास्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग ये पढ़ रहे थे कि नॉर्थ लैटिट्यूड्स और साउथ लैटिट्यूड्स क्या है और उसका रेफरेंस पॉइंट है इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री का लैटिट्यूड। जो वैल्यू होती है हर एक लैटिट्यूड की वो जनरली किसी वर्ड से फॉलो होती है, जिसके लिए हम लोग नॉर्थ के लिए वर्ड यूज़ करते हैं एन और साउथ के लिए वर्ड यूज़ करते हैं एस। फॉर एग्जाम्पल, अब ध्यान से सुनना, महाराष्ट्र में एक जगह है चंद्रपुर, और साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पर जो ब्राज़ील कंट्री है, ब्राज़ील कंट्री की अंदर एक जगह है बेलो हॉरिजॉन्टे। अब एक बात का ध्यान रखना, जो बेलो हॉरिजॉन्टे है ना दोस्तों, ये कल को आपका एग्ज़ाम्स लाइक एसएससी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम में आ सकता है। अब आप सोचो कि यार ये न्यूज़ में कहा था क्या नहीं था। कभी कभार वो एग्ज़ाम्स जो हैं स्टैटिक सब्जेक्ट से भी मैप बेस्ड लोकेशन उठा लेते हैं, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैपिंग आएगा, वो ऐसे आ सकता है कि मार्क करो और मैच करो तो आपका यहाँ से मतलब जो है वो कवर हो जाएगा कि बेलो हॉरिजॉन्टे कहाँ पर है, वो ब्राज़ील के अंदर है। ये जो है ना, ये दोनों जगह चंद्रपुर और बेलो हॉरिजॉन्टे ये 20 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर लोकेटेड है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि 20 डिग्री लैटिट्यूड मतलब क्या, क्योंकि मुझे तो ये सिखाया गया था कि ये है इक्वेटर की लाइन जो कि 0 डिग्री की लाइन होती है। इसके ऊपर भी गिनती 1 2 3 4 चलती रहती है, इसके नीचे भी गिनती 1 2 3 4 चलती रहती है। लेकिन यहाँ पर अगर 20 आएगा तो ये रहा इसका, ये है। और यहाँ पर ऊपर जब 20 नंबर आएगा तो इसका लैटिट्यूड ये है। तो भैया बेलो हॉरिजॉन्टल चंद्रपुर कहाँ पर है? तो इसको बोलने का दोस्तों तरीका होता है डैट जो 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर है, ठीक है, वहाँ पर लोकेटेड है चंद्रपुर आपका, और 20 डिग्री जो साउथ है वहाँ पर आपका बेलो हॉरिजॉन्टल लोकेटेड है। क्योंकि आपको पता ना इक्वेटर के ऊपर है इंडिया। अब ये तो लॉजिक चलो बाद में डेवलप होगा आपका, यहाँ पर है इंडिया आपका, तो ऑब्वियस सी बात है वो नीचे तो नहीं हो सकता। इंडिया लैटिट्यूड से 0 डिग्री लैटिट्यूड से ऊपर ही है, नॉर्थ साइड पे ही है, तो यहाँ पर होगा। और नीचे की साइड पे आपको पता है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है इक्वेटर से नीचे, तो यहाँ पर आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर ब्राज़ील और उसके अंदर आपका बेलो हॉरिजॉन्टे। तो हमें मतलब कहने की ज़रूरत है, ये राइटर हमें ये बताता है कि कितने इंपॉर्टेंट होता है नॉर्थ और साउथ डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच में फ़र्क करना, ताकि हम एग्जैक्ट पोजीशन पता लगा पाएँ, ठीक है। फिर वो कह रहा है, एक ये जो है लड़की कह रही है, बाय मेजरिंग द एंगल ऑफ अ पोल स्टार फ्रॉम योर प्लेस, आप अपने लैटिट्यूड की प्लेस जान सकते हो। बस एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, चंद्रपुर जो है इट इज़ लोकेटेड ऑन 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और बेलो हॉरिजॉन्टल 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे, ठीक है। तो आपको वो एक बोल रहा है कि अगर आप फिगर 2.2 देखो, क्या है फिगर 2.2, ये ऊपर वाला, एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर साइज ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेस। जैसे इक्वेटर जो है इसका जो सर्कल है वो सबसे ज़्यादा बड़ा, उसके बाद उससे कम 20 डिग्री वाला, उससे भी कम 40 डिग्री वाला, उससे भी कम 60 डिग्री वाला, उससे कम 80 डिग्री वाला, और एक पॉइंट के बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जो कि टॉप पे होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल। ऐसे अब नीचे चलते जाओगे तो वो है साउथ पोल। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये 80 डिग्री का जो गोला है वो इतना बड़ा, जबकि इक्वेटर जो है वो इतना बड़ा। तो यही कह रहा है कि जैसे ही आप इक्वेटर से मूव करते रहते हो किसी भी डायरेक्शन में, चाहे ऊपर चले जाओ चाहे नीचे चले जाओ, बात तो यहाँ पर सेम होगी। तो अगर आप जैसे जैसे मूव करते रहते हो, द साइज ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कुछ नहीं, वो इनकी बात कर रहा है, ये जो लाइनें बनी रहती हैं, ये ऐसी 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 ऐसी, इनका जो साइज़ है वो डिक्रीज होता चलता है। यहाँ पर मुझे बता दो किसी को कोई दिक्कत। आगे बात करते हैं। देखो, आगे बढ़ने से पहले इस डायग्राम को समझ लेते हैं तो आगे की कहानी ईजी हो जाएगी। ये है हमारा अर्थ, बीच में से जब हम अर्थ पे कोई लाइन बनाते हैं तो हमने उसको सीखा कि उसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री का वो लैटिट्यूड होता है, जिसको हम लोग और स्टैंडर्ड भाषा अंग्रेजी भाषा के अंदर बोलते हैं, वो हमारा इक्वेटर होता है, ठीक है जी, समझ में आ गया। इक्वेटर से जितनी ऊपर वाली साइड है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नीचे वाली साइड सदर्न हेमिस्फीयर है, ये भी समझ में आ गया। ऊपर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की इक्वेटर से ऊपर जितनी साइज है उसमें कोई भी डिग्री का लैटिट्यूड हो उसमें सब में लगेगा एन 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 यानी कि नॉर्थ, और नीचे होगा तो एस 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 यानी कि साउथ, ये भी समझ में आ गया। अब ध्यान से सुनना, ऊपर जब हम बढ़ते हैं इक्वेटर से, इक्वेटर कोई मैं रेफरेंस पॉइंट बोल रहा हूँ, जब मैं ऊपर और नीचे कहूँ तो हमेशा इक्वेटर की बात करना, ठीक है।
इक्वेटर से जब हम ऊपर बढ़ते हैं यानी कि नॉर्थ साइड पे जा रहे हैं तो एक पॉइंट आता है, एक लैटिट्यूड है, ये सब कुछ इमेजिनरी है वैसे तो क्योंकि ये लाइन, लेकिन एक लैटिट्यूड है 23.5 डिग्री का नॉर्थ साइड। ऐसी जब इक्वेटर पे नीचे जाते हैं, बिल्कुल उतनी डिस्टेंस पे नीचे जाओ, 23.5 डिग्री की साउथ साइड। यहां पर क्या देखा गया है वैज्ञानिकों के द्वारा कि जो हमारा सूरज है ना, जो हमारे सूरज चाचू हैं, उनकी जो रोशनी है ना वो अच्छे से ना इतने डिग्री ऑफ लैटिट्यूड पर उनकी रोशनी ट्रैवल कर पाती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। तो ये देखा गया है जब ऑब्जर्व करा गया वैज्ञानिकों के द्वारा, क्लाइमेटोलॉजिस्ट के द्वारा, कि यार यहाँ पर ना सूरज की किरणें 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक ज़्यादा पड़ती है एज कम्पेयर टू पूरा अर्थ। अब यार इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक सिंपल सा है कि किसी भी स्फेरिकल बॉडी के ऊपर अगर कहीं से भी रोशनी आ रही है, मान लो टॉर्च से ही एक रोशनी आ रही है, तो वो ना इक्वली सारी प्लेस पे नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि जो इसके बिल्कुल सामने बॉल पर पड़ेगी रोशनी वो सबसे जल्दी, सबसे सटीक, सबसे तेज और सबसे गर्म। फिर जैसे जैसे स्फेरिकल पोजीशन पे रोशनी को ट्रैवल करना पड़ेगा तो वो स्कैटर होगी, जैसे यहाँ पर जाकर यहाँ पर जाकर। अब आप खुद देखो, जो ए है, ए वो उसको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा, बिल्कुल सटीक सीधी तरीके से पड़ रही है। बी का लंबाई ज़्यादा है, सी की लंबाई ज़्यादा है, यानी कि बी और सी को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है। इसका मतलब अर्थ, अब इस ये राज तो छुपा नहीं है किसी से कि अर्थ जो स्फेरिकल है। अर्थ अगर फ्लैट होती, फ्लैट, तब जो सूरज की किरणें हैं वो तो सारे पार्ट्स पे इक्वल पड़ती, बिल्कुल ऐसे। लेकिन स्फेरिकल शेप होने के कारण सारे पार्ट्स पर इक्वल इतनी गर्मी नहीं पहुंच पाती है। उसका सिंपल रीज़न यही है कि वो स्फेरिकल है। तो वैज्ञानिकों के द्वारा ये देखा गया कि अर्थ पर 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ पर गर्मी, सूरज का प्रभाव ज़्यादा रहता है, जिसको उन्होंने बोला चलो अब हम इनको ना अंग्रेजी नाम देते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ ना एक स्पेशल लैटिट्यूड है, एक स्पेशल पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है। वो लैटिट्यूड बोलो चाहे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोलो, आपकी मर्जी, कोई नंबर नहीं कटने वाले, कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलने वाले। लैटिट्यूड बोला करो, अपना वर्ड्स की वो बचेगी, आपकी जगह बचेगी। तो 23.5 डिग्री का जो लैटिट्यूड है, उन्होंने बोला इसको नाम देते थे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री का जो साउथ का लैटिट्यूड है, इसको नाम दे देते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है जी, ये डिसाइड हो गया। तो नाम देने में क्या रखा है? तो उन्होंने बोला हैव पेशेंस, पूरी बात बता रहा हूँ। अब जब भी तुम 23.5 डिग्री नॉर्थ बोल लो, 23.5 डिग्री साउथ बोलो, उन्होंने बोला। और उन्होंने बोला तुम ऐसे भी बोल सकते हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक। ये जो दो लक्ष्मण रेखा है ना, इक्वेटर के 23.5 डिग्री ऊपर में गया, इक्वेटर के 23.5 डिग्री में नीचे की साइड आया, दोनों हेमिस्फीयर में ट्रैवल करता आया। ये जो जगह बनेगी, ये जो आपको ग्रीन में दिख रही है और जिसको मैं ब्लैक से मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर सूरज की किरणें, क्योंकि पूरे स्फेरिकल अर्थ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रभाव रहता है इसका, तो इसको हम लोग बोलते हैं टॉरिड जोन। टॉरिड का मतलब ये होता है जहाँ गर्मी ज़्यादा रहती है, टॉरिड जोन। अब समझ गए ना टॉरिड जोन क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की इस वाली लाइन से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की इस वाली लाइन तक ये जो जोन बनता है ना, ये वाला जो जोन बनता है, जोन, ये इसको कहते हैं टॉरिड जोन। और आपको कोई बोले कि टॉरिड जोन का मतलब क्या है, तो बोलना यहाँ सूरज की जो किरण है उनका प्रभाव सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि स्फीयर में सबसे सटीक किरण बिल्कुल जो पड़ती है सूरज की, बिल्कुल सामने जो पड़ रही होती है, ऐसे 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 और ऐसे, यहाँ पर बिल्कुल सबसे गर्म, सबसे बिल्कुल एक स्टैटिक एनर्जी के साथ बिल्कुल सामने पड़ रही होती है सूरज की किरणें, तो ये ज़्यादा गर्म है एज़ कम्पेयर टू जब उसको यहाँ तक जाना है, तो कितना लंबा टाइम देखो स्कैटर कर गया। और जब लाइट को ज़्यादा फैलना पड़ता है तो ऑब्वियस ही बात है गर्मी का प्रभाव भी कम होता है। इसका एग्जाम्पल क्या समझाने का? इसका एग्जाम्पल सबसे प्यारा मुझे लगता है समझाने का, भैया आप कुछ मत करो, आपने ये करा, उसके बाद मैंने क्या बनाया? मैंने बनाया मैच स्टिक। शैली, अगर मैं आपकी अंगूठे के पास लाकर, अगर एक माचिस जलाकर मैं बिल्कुल अंगूठे के पास, मतलब ऑलमोस्ट नो डिस्टेंस है, तो क्या आपको उसकी हीट फील होगी? क्या जलोगे? क्या
हैं? होगा ना? अगर मैं उसे आपको टच करा दूं तो जलेगा। आप अपने कमरे में बैठे हुए हो और मैं आपकी बालकनी में हूं, वहां से जला रहा हूं माचिस, तो उसकी हीट फील होगी क्या आपको? लेकिन रोशनी तो दिख रही है आपको जलती हुई, फिर क्यों नहीं फील हो रही है? डिस्टेंस। बस यही सूरज के केस में अप्लाई कर दो, सिंपल लॉजिक, खत्म, टॉपिक ही खत्म। सूरज की किरणों को यहाँ तक, ये वाली जो पोजीशन है यहाँ पर स्कैटर करना पड़ रहा है, इधर इधर इधर, इतनी हीट नहीं जा पाती उनकी वहाँ तक। तभी तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल ज़्यादा ठंडे रीजन है, क्योंकि कुछ पिघलाने के लिए सूरज की किरणें पहुँच ही नहीं पाती वहाँ पर। तो सूरज की किरण ना एलईडी सिस्का एलईडी बल्ब का काम कर रही होती है, बस कि रोशनी आ रही है भैया, गर्मी वर्मी कुछ नहीं है। क्यों? ऑलरेडी स्कैटर कर गई लाइट, बहुत ज़्यादा स्कैटर कर गई। जलती हुई मशाल तुम्हारे चेहरे के पास ला के रख दूँ मैं, गाल जलेंगे कि नहीं जलेंगे? हीट फील होगी कि नहीं होगी? जैसे सर्दियों के टाइम पर गांव में लोग अंगीठी जला लेते हैं, ठीक है, उसके पास अगर आप बैठो, अंगीठी पे भी बैठने, अंगीठी के पास बैठने का भी एक तरीका होता है ना। अंकिता, अंगीठी पे जाकर बैठ जाओगी क्या कि मैं इसके ऊपर स्टूल रखकर बैठूंगी? ऐसा तो नहीं करोगे ना, थोड़ी दूरी बैठोगे ना, और हाथ इतने भी नहीं कि जहां पर वो कोयला या जो लकड़ी जल रही है आपने बिल्कुल मतलब 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस बनाकर आप बैठे हुए हो। उसका भी एक तरीका होता है। जब हमारे हाथ जलने लग जाते हैं, हम पीछे पीछे क्यों खींचते रहते हैं हाथ को? क्योंकि वो ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। सिमिलर सूरज की किरणें काम करती हैं ऐसा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक जो जोन है, डेट इज कॉल्ड एज टॉररेट जोन, जहाँ पर हीट सबसे ज़्यादा है, सनलाइट की एनर्जी सबसे ज़्यादा ट्रैवल करती है, और ये गर्म रीजन है। अब ध्यान से सुनना, 23.5 डिग्री नॉर्थ जो था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ तक, इसको नाम दिया गया है टेम्परेट जोन। अब क्योंकि नॉर्थ साइड पे है तो इसका पूरा नाम है नॉर्थ टेम्परेट जोन, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर और ज़्यादा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यहाँ ठंडक जाता है। और इसको 66 ही बोलते हैं ना, 66 को, आई थिंक 66.5 डिग्री जो है, इस लैटिट्यूड को हम लोग बोलते हैं आर्टिक सर्कल। ऐसे नीचे चले जाते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर जो 66.5 डिग्री साउथ है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटार्क्टिक सर्कल, वो भी ठंडा जोन है, लेकिन क्योंकि साउथ साइड में, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं साउथ टेम्परेट जोन। बस। और लास्ट चीज़ याद रखना जो यहाँ पर अच्छे से लिखनी रखी है, 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ तक, या फिर जिसको नॉर्थ पोल भी बोलते हैं, इनको लिखना चाहिए था वैसे, 90 डिग्री नॉर्थ तक, ये होता है फ्रिजिड जोन, नॉर्दर्न फ्रिजिड जोन भी आप इसको कह सकते हो। और अगेन यहाँ पर ऐसे ही 66 डिग्री साउथ से लेकर 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक, या जिसको साउथ पोल भी बोलते हैं, ये होता है फ्रिजिड जोन, या इसको आप सदर्न फ्रिजिड जोन भी बोल सकते हो। मुझे बताओ कोई दिक्कत? यहाँ पर बर्फ़ जम रखी होती है, यहाँ पर ग्लेशियर्स, आइसबर्ग्स और ये सब रहते हैं। और यहाँ पर अंकिता का दोस्त रहता है। कौन है अंकिता का दोस्त? पेंगुइन्स। पोलर बियर तो उसका शैली का दोस्त है। अंकिता पूछ रही है कि टॉररेट जोन ही क्या ट्रॉपिक जोन होता है? बिल्कुल। यहाँ पर ही जितने आप वो कहते हो ना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये ट्रॉपिकल बर्ड, इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। अच्छा, इसके ना क्या फीचर होता है? अब जैसे गर्मी तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर इंटेंस हीट एंड रेन दोनों वर्क करते हैं इस रीजन में। इसमें जो लाइट ग्रीन बन रखा है, यहाँ पर हीट प्लस ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर ग्रीनरी रहती है पूरे अर्थ पर कंपैरिजन टू अदर रीजन्स, क्योंकि यहाँ पर कंडीशंस पूरी सूटेबल होती है वेजिटेशन ग्रोथ के लिए। और एक बात और, सबसे ज़्यादा कुछ ये फैक्ट्स हैं जो कि मैं बता रहा हूँ, पॉपुलेशन डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा आपको पूरे वर्ल्ड में यहीं पर देखने को मिलेगी। मतलब इंसानों की भसड़ सबसे ज़्यादा आपको टॉररेट जोन में ही देखने को मिलती है। और एक बात और बताता हूँ, इंडिया ने 2015 में फ्रांस के साथ मिलकर, आपको ये पता ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस लॉन्च करा था, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, गुड़गांव में है। वो जो सन रिच कंट्रीज थी ना, जनरली जिनको बोला गया था कि तो आप मतलब ये सूरज की किरणें से सोलर एनर्जी बचाओ और बिजली बचाओ, वो बाद में तो फिर सबने ही ज्वाइन कर लिया था बहुत सारी कंट्रीज में, लेकिन जनरली शुरू में इन्विटेशन इन्हीं कंट्रीज में जो यहाँ पर आती हैं उन्हीं को दिया गया था। ये कुछ मैंने आपको फैक्ट्स बता दिए।
इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब आपको कोई ये टॉपिक स्पेशली पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर ऊपर से इसको दिख दिख के निकाल दो। इक्वेटर के अलावा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अलावा हमें 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड देखने को मिलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री साउथ, आर्टिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ। बस उसके बाद हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, जो मैंने अभी आपको फंडा समझाया ना कि जिस चीज़ पे रोशनी बिल्कुल डायरेक्ट पड़ रही है, डायरेक्ट, तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, रोशनी भी बहुत अच्छे से वहाँ पर आती है। जो स्लांटिंग होती है तो लाइट स्कैटर कर जाती है। ठीक है, ये चीज़ है। जैसे अगर मैं बिल्कुल आपकी आंखों के सामने अपने बाइक का या गाड़ी का डिपर बजाऊँ तो आपकी आंखें चुभेंगी यार, आप कहोगे बंद कर लो यार क्या है यार ये। लेकिन अगर मैं दूर, जैसे जो एक अपर बीम होती है ना जब हम हाईवे पर ट्रैवल कर रहे होते हैं, अगर मैं वो बहुत दूर मारूँ तो किसी को कोई दिक्कत नहीं कि दूर से बस दिखे गाड़ी आ रही है, वो चुभने जैसी नहीं, जब तक वो पास नहीं, वो स्कैटर हो रही है लाइट बस बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अब हीट जोन समझते हैं हम लोग, 3 जोन समझेंगे। ठीक है, देखो जो मिड डे सन होता है, मिड डे सन मतलब क्या, ये मिड डे सन मतलब क्या, बिल्कुल सीधे मतलब दोपहरी का सूरज जैसा मान लो, बिल्कुल आफ्टरनून, दोपहरी का सूरज 12 बजे, वेरी गुड। जो दोपहर का जो सूरज होता है वो एग्जैक्टली सर के ऊपर होता है। क्या बोलने की कोशिश कर रहा है वो अभी समझ जाओ। एक इंसान है, उसके बिल्कुल खोपड़ी के ऊपर सूरज आ रखा है, यानी कि जब हमारे जुलाई में स्कूल खुलते हैं, फिर जून में जैसे आप छत पे गए 12 बजे कपड़े उतारने और कपड़े सुखाने, कुछ भी मतलब, तो आपकी बिल्कुल सूरज बिल्कुल सर के ऊपर सटीक है। मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एटलीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड। सारे लैटिट्यूड पे एटलीस्ट एक बारी सन उनकी खोपड़ी पे आके खड़े हो जाता है। ये चीज़ कहाँ होती है, कौन से सारे लैटिट्यूड्स पे, क्या पूरे अर्थ पे? पूरे अर्थ पे तो भाई साहब कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अर्थ की शेप स्फेरिकल है, फ्लैट नहीं है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितने लैटिट्यूड्स होते हैं उनमें ऐसा होता है। इसलिए ये वाला जो रीजन होता है ये मैक्सिमम हीट रिसीव करता है सूरज की, और इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं टॉररेट जोन, जो कि मैंने आपको ऊपर बहुत अच्छे से कवर करवा दिया है। इसकी अंग्रेजी बस लिखने को आए तो आपको ये यूज़ करनी है अंग्रेजी, बस आगे बात करते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई ना सबको? वैसे बता दो मुझे ज़रा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? मतलब वो पता क्या बोल रहा है, देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ भाई। ये है अर्थ, ठीक है, ये है सूरज। यहाँ पर एटलीस्ट वंस अ ईयर एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब सूरज की किरणें जो है, अब जैसे ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये कैंसर और ये कैप्रिकॉर्न। सूरज की किरणें एक वक्त ऐसा आता है, इसको हम प्रॉपर यहाँ पर ऐसे बनाते हैं, जब एग्जैक्टली सन ओवरहेड होता है और डायरेक्टली ये रीजन रिसीव करता है सन की लाइट। ये देखो बिल्कुल सीधी सटीक किरणें पड़ रही हैं इसके ऊपर, ठीक है। इसलिए इस रीजन को अभी मैंने आपको बताया क्या बोलते हैं, टॉररेट जोन बोलते हैं। दिस रीजन रिसीव्स मैक्सिमम हीट। ये देखो टॉररेट जोन कहाँ पर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। उसके बाद एक रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। क्या होता है भैया टेम्परेट जोन में? मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड, मतलब बिल्कुल ऊपर आके कभी शाइन नहीं करता किसी भी लैटिट्यूड पे, किसी भी ऑन एनी लैटिट्यूड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सॉरी बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मतलब बिल्कुल सीधा नहीं आ पाता। क्यों नहीं आ पाता? इसको ध्यान से देखो, स्लांटिंग, लाइट स्कैटर कर जाती। जैसे ये है अर्थ, ये है सूरज, इसकी किरणें यहाँ पर स्कैटर कर जाती, जैसे ये आर्टिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में यहाँ पर स्कैटर कर गई। तो सीधी तो नहीं पड़ पाती ना, इसलिए हम उसको ओवरहेड नहीं बोलते। कोई भी चीज़ ओवरहेड हमारे कब होती है? जब वो बिल्कुल सीधी पड़े, या तो ऐसे या ऐसे। जब कोई चीज़ ऐसे करते हुए स्लांटिंग वे में पड़ रही है तब हम उसको ये थोड़ी ना बोलेंगे कि ओवरहेड है, ठीक है। तो द एंगल ऑफ द सन्स रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल। जो सूरज का जो किरणें का एंगल होता है वो पोलवर्ड जाते जाते डिक्रीज होता रहता है। इसको समझने का तरीका क्या है? इसको समझने का तरीका है
ऐसा मान लो ये है सूरज, एक मिनट, ये है सूरज, पोल वर्ड जाते जाते इसकी लाइट देखो कितनी ज़्यादा स्कैटर कर जाएगी, ये देखो। अब आओ वापस इस लाइन पे, द एंगल ऑफ द सन्स रेस गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल, यानी कि ये एक एंगल बन रहा था बिल्कुल सामने जब पड़ रहा था अर्थ के ऊपर, ऐसे लाइट जब पड़ रही थी, फिर ये एंगल डिक्रीज होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, अल्टीमेटली लाइट और ज़्यादा स्कैटर कर जाती है और उसकी इंटेंसिटी भी कम हो जाती है और हीट भी कम हो जाती है। एज सच जो एरियाज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल से बंधे हुए हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और एंटार्क्टिक सर्कल से बंधे हुए सदर्न हेमिस्फीयर में, यहाँ पर टेम्परेचर ना ज़्यादा गर्म वाला नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? सूरज सिर्फ ना मतलब काइंड ऑफ एलईडी बल्ब का ही काम कर रहा है यहाँ पर, काइंड ऑफ, मतलब पूरा नहीं, पूरा तो पोलर में करेगा। यहाँ पर सिर्फ सूरज जल मतलब दिख रहा है कि जल रहा है, लेकिन वो शरीर को नहीं जला रहा। ज़्यादा पसीने वसीने यहाँ पर नहीं आ रहे हैं मेरे को। यहाँ पर होते हैं ऐसे रीजन्स के अंदर मॉडरेट टेम्परेचर, और ऐसे रीजन्स को हम लोग बोलते हैं टेम्परेट जोन। कहाँ था भैया टेम्परेट जोन? यहाँ पर देखो, एक मिनट रुकना बस। ये देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्टिक सर्कल था नॉर्थ टेम्परेट जोन, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से लेकर एंटार्क्टिक सर्कल था सदर्न टेम्परेट जोन। बस कहाँ से कहाँ तक डिग्री होती है? 23.5 से लेकर 66.5 नॉर्थ तक, 23.5 साउथ से लेकर 66.5 साउथ तक। यहाँ पर सूरज की किरणों के साथ क्या होता है? ये बिल्कुल सामने सामने पड़ रही थी, लेकिन यहाँ पर देखो, खुद देखो, अभी अगर मैं सामने वाली को हटा दूँ, अब मुझे बताओ ज़रा, इन सबको मिटा देता हूँ, रुकना। अब देखो, खुद देखो, ये देखो कितनी ज़्यादा स्कैटर करेगी। और यहाँ पर जबकि डिस्टेंस देखना, मैं ब्लू से बना रहा हूँ, यहाँ पर देखो, ब्लू वाली ज़्यादा तेज़ पहुँच रही है या फिर ये ऑरेंज वाली ज़्यादा तेज़ पहुँच रही है? बताओ। ब्लू वाली ना, ये चीज़ है। लास्ट जोन एरियाज जो आर्टिक सर्कल के बियॉन्ड लाई करते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थ पोल तक, और एंटार्क्टिक सर्कल के बियॉन्ड लाई करते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, साउथ पोल तक। ये रीजन्स बहुत ही ज़्यादा ठंडे होते हैं। इसका रीज़न होता है क्या? यहाँ पर सूरज की किरणें पहुँचती ही नहीं है। ये वही चीज़ है कि जैसे दक्षिण मुखी जो घर होते हैं ना, कभी देखना साउथ डायरेक्शन जो घर होते हैं, वहाँ पर धूप ना दोपहरी तक आ रही होती है काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत, मतलब घर को बहुत गर्म रखती है। लेकिन जो किसी का घर है, जैसे मतलब मान लो नॉर्दर्न डायरेक्शन में घर है और कोई एक बालकनी का ऐसा कमरा या हिस्सा है, मतलब वो करके, जहाँ पर मतलब सूरज बहुत जल्दी, मतलब सुबह ही सुबह चला जाता है, फिर बाद में वो अंधेरा अंधेरा रहता है, उसमें वो ठंडा रहता है वो कमरा। देयरफॉर इट्स रेज आर ऑलवेज स्लांटिंग एंड प्रोवाइड लेस हीट। और ऐसे को हम लोग बोलते हैं वेरी कोल्ड रीजन, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रिजिड रीजन्स, फ्रिजिड जोन। यहाँ पर क्योंकि लाइट हद से ज़्यादा वो करती है, स्लांट करती है। जैसे आप ये देखो, अब हम लोग पोल तक बनाएंगे, यहाँ देखना, ये देखो, कितना ज़्यादा, ठीक है। तो कुल मिलाकर बस भाई साहब रोशनी फेंक पाता है। ये वही वाली बात होगी, कभी आप इमेजिन करके देख लो, कॉस्को की बॉल सामने रखो या बास्केटबॉल या फुटबॉल ऐसे रखो और टॉर्च जलाओ,
ऊपर वाले पे बस वो दिखेगा कि हाँ भैया पीछे से कोई टॉर्च जल रही है, उसको फुटबॉल को आगे की साइड से देखना है, जैसे मतलब मान लो यहाँ से खड़े होकर देखना, आपको दिखेगा हाँ यार रोशनी आ रही है, कोई बॉर्डर बन रहा है रोशनी का, बस यहाँ पर कुछ आपको बस सिर्फ बॉर्डर बनता हुआ दिखेगा रोशनी का इधर इधर प्रॉपर तरीके से, लेकिन वो रोशनी आपको नहीं दिखेगी। यही वर्क करता है अर्थ के ऊपर। बताओ मुझे ज़रा समझ में आया? तो हमारा लैटिट्यूड्स की सारी डिस्कशन खत्म हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।